गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू इकोज़ाइड, ऐसी आजादी और कहां। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है क्लास 6 साइंस से चैप्टर नंबर 2। नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आज के टॉपिक में हम जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं उसमें आएगा हमारा सबसे पहले फूड। फूड के बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स के बाद हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ फूड, कौन कौन से होते हैं, फूड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद हम टेस्ट करना शुरू करेंगे, जिसमें पहला टेस्ट होगा टेस्ट ऑफ स्टार्च, दूसरा टेस्ट ऑफ प्रोटीन, तीसरा आएगा टेस्ट ऑफ फैट, उसके बाद आएगा वर्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं उनके क्या क्या काम है, उसके बाद आएगा बैलेंस डाइट क्या होती है, और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं, किसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है और उसे बचाया कैसे जा सकता है। तो चलिए, ये वाला जो टॉपिक है आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी बताऊंगा मैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपको रेगुलर बेसिस पे खानी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें जिससे आप बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ, दैट इज फूड। चलिए फूड की बात कर लेते हैं। तो पूरे दिन में न जाने आप कितनी सारी चीजें खाते होंगे। रोटी की बात कर लें, वेजिटेबल्स की बात कर लें, फ्रूट्स की कर लें, मिल्क कर लें, और ढेर सारी चीजें आप लोग पूरे दिन में खाते होंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम इतनी सारी चीजें क्यों खाते हैं और हर चीज का कोई अलग रोल है। कई बार हम चीजें खा तो लेते हैं, हमको ऐसा लगता है भूख लग रही है, हम खा लेते हैं। सिर्फ भूख लगना और खाना इज नथिंग, इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोगों को अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। रोटी खाने से कुछ अलग मिलता है, मिल्क पीने से कुछ अलग मिलता है, वेजिटेबल से कुछ अलग और फ्रूट से कुछ अलग। तो क्या है इन सब चीजों के पीछे, क्या है इन सब चीजों को खाने का राज, क्यों खाते हैं इन चीजों को, और ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें इन सब चीजों से मिलती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं। आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया में न जाने कितने टाइप का फूड अवेलेबल है। राजस्थान में कुछ और, वेस्ट बंगाल में कुछ और, हिमाचल जो ऊपर की तरफ नॉर्थ साइड है उसमें कुछ और नागालैंड जो ईस्ट साइड में है उसमें कुछ और हर तरह का जो खाना है, हर तरह के खाने में कुछ न कुछ अलग है। और वो अलग चीजें जो है वो हमें ऐसा क्या देती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वो सारी चीजें हमें जो देती हैं उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। बताइए न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। चलिए न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो सारी चीजें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स वो सारी की सारी चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में हेल्प करती हैं। वो सारी की सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं। वो सारी की सारी चीजें मतलब स्पेशली एडिबल थिंग्स, लाइक वो सारी की सारी एडिबल थिंग्स जो आपके खाने में काम आती हैं और खाने के साथ साथ वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, वो आपकी बॉडी को वी कैन से ग्रोथ प्रोवाइड करती हैं, वो आपकी बॉडी को डेवलपमेंट प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ग्रो करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बीमारियों से बची रहती है। वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है? न्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं। तो न्यूट्रिएंट्स वो सारे की सारी चीजें हो सकती है, वो सारे सब्सटेंस हो सकते हैं जो खाने लायक होते हैं और आपकी बॉडी में आने के बाद वो आपकी बॉडी को सेफ एंड सिक्योर विद स्ट्रॉन्ग लाइक स्ट्रेंथन करते हैं, साथ ही साथ वो आपकी बॉडी को ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं और आपको बीमारियों से बचाते हैं। तो ये सब कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स। अगर हम लोगों ने पढ़ लिया तो न्यूट्रिएंट्स पढ़ने के बाद फूड जो है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फूड के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो चलिए बात करते हैं फूड के एलिमेंट्स के बारे में। आप लोगों ने वैसे तो सुबह शाम दिन रात देखा ही होगा कि हम अलग अलग चीजें खाते रहते हैं, और जब हम अलग अलग चीजें खाते हैं तो हमें अलग अलग चीजों से क्या मिलता है उसके लिए बात करेंगे कि फूड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फूड में हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर। मेनली आपका जो फूड है उनमें ये 7 अलग अलग चीजें अवेलेबल होती है। इन 7 चीजों में मेनली जो चीजें जिस काम के लिए हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं वो स्पेशली एनर्जी गेनिंग फूड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों ही हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट फैट से ज्यादा एनर्जी मिलती है। अगर मैं दोनों का सेम अमाउंट लूं, कार्बोहाइड्रेट भी अगर 100 ग्राम लूं और फैट्स भी अगर मैं 100 ग्राम लेता हूं, तो 100 ग्राम फैट से कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ज्यादा एनर्जी मिलेगी। बट आपको तो पता ही है कि जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना ही लेना चाहिए। उससे अगर आप ज्यादा लेते हैं तो आपके अंदर एक नई चीज जन्म ले लेती है, वो है ओबेसिटी, जिसको बोलते हैं मोटापा। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, विटामिन्स और प्रोटीन्स पे चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रोटीन्स के ऊपर। प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करती है। आपको जब पता है कि आपकी बॉडी जब ग्रो कर रही थी, मतलब आपको जैसे पता है छोटे थे बड़े हुए, तो उसकी ग्रोथ को
प्रॉपर करने के लिए, उस ग्रोथ के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? उस ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन्स की। साथ ही साथ आप कहीं गिर जाते हैं, लग जाती है, या फिर अगर कुछ हो जाता है, या फिर कहीं से कट फट जाता है, तो उस सब चीजों को रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्रोटीन्स करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ चलते हैं विटामिन पे। विटामिन एक्चुअली एक पार्ट नहीं है, विटामिन बहुत सारे होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के, बहुत सारे अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं। हर विटामिन का अपना अलग अलग काम होता है। ये हमें स्पेशली बीमारियों से बचाते हैं, जैसे बाल काले ना होना, या बाल काले मतलब बाल आपके व्हाइट हो गए हैं तो उसका काले होना, आंखों की रोशनी हो गई, बहुत सारी चीजें, स्किन डिजीजेस हो गई, तो सारी डिजीजेस, ये जितनी भी चीजें होती है उन सब से हमारी बॉडी को बचाने वाला कौन है? विटामिन। ये स्पेशली हमारी बॉडी को सेपरेटली अलग अलग पार्ट्स के लिए सेपरेट अलग अलग वर्क करता है, बट ये हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं मिनरल्स का। मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, पर लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए हम लोगों को। और ये सब क्या करते हैं? प्रॉपर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ को मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ देने के लिए, और साथ ही साथ हमारी बॉडी को गुड हेल्थ के साथ मेंटेन करने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। फिर आते हैं फाइबर्स के ऊपर। वैसे तो फाइबर्स हमारी बॉडी में ऐसा कुछ देते नहीं है हमको, हमारी बॉडी को ऐसा कुछ देते नहीं है, पर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में बचा है उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए फाइबर्स यूज आते हैं, गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और साथ ही साथ बात करते हैं वाटर की। वाटर तो आपको पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी की पूरी बॉडी, पूरी जो फूड चेन जो है उसको चलाने के लिए, या यूं बोलूँ कि पूरा डाइजेशन सिस्टम को चलाने के लिए। वैसे सिर्फ डाइजेशन सिस्टम नहीं, पूरी बॉडी को चलाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, बट स्टिल डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर हम अगर बात करें तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, खाना खाने से उसके डाइजेशन तक और उसके अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने तक, सब में वाटर इज एसेंशियल। डाइजेशन भी करता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करके बाहर भी निकालता है, तो वेस्ट मटेरियल से छुटकारा पाने के लिए, और साथ ही साथ हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, एनर्जी वी कैन से फूड को ब्रेक डाउन करके उसका एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, सब में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ फूड। अब हम बात करते हैं कि हमारे फूड जो है उसके अंदर एलिमेंट्स है, तो क्या हम उसको टेस्ट कर सकते हैं? तो हम अभी बात करेंगे टेस्ट ऑफ जो जितने भी एलिमेंट्स हम लोग बात करें, तो जो टेस्ट ऑफ स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, टेस्ट ऑफ फैट हो गया, टेस्ट ऑफ वी कैन से प्रोटीन विटामिन हो गया। तो हम पहले एक बार उसको टेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किससे हमें फैट मिलता है, किससे प्रोटीन, किससे विटामिन, किससे मिनरल्स, और ये। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है और डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती है। तो चलिए अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ स्टार्च के ऊपर। सबसे पहला टेस्ट है टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज टेस्ट ऑफ स्टार्च। टेस्ट ऑफ स्टार्च या टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक सैंपल लेंगे जिसको हमें टेस्ट करना है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है या नहीं। तो हमने एक सैंपल ले लिया, उस सैंपल में 2 to 3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन जो होगा उसकी ड्रॉप्स को हम डाल देंगे। हम क्या कर रहे हैं? 2 to 3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की ड्रॉप्स उस सैंपल के ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद हम ऑब्जर्व द चेंज, हम चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। चेंज को ऑब्जर्व करने के बाद हम देखेंगे कि अब ब्लू और ब्लैक कलर आया या नहीं। अगर आया तो वो स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब उस सैंपल के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है और ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हो गया। बट अगर नहीं आता है, मतलब उसके अंदर स्टार्च एब्सेंट है या स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, और उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। तो ये जो एक छोटा सा टेस्ट है, इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो खाना है, जो खाना का जो सैंपल हमने लिया है उसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है या नहीं, तो बहुत सिंपल है, आप घर में भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा टेस्ट ऑफ प्रोटीन। सेकेंड टेस्ट है प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के लिए हम सबसे पहले सैंपल ले लेंगे, और सैंपल जो है उसको पाउडर या पेस्ट बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसको थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में डालना है ना। तो हम क्या करेंगे? सैंपल लेंगे, सैंपल का पाउडर या पेस्ट बना के उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में बहुत ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा ही लेना है, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में लेंगे। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उसके अंदर 10 बूंदे पानी की मिला लीजिए। पानी की 10 बूंद मिलाने के बाद उसको अच्छे से शेक कर लीजिए। शेक करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद उसमें ऐड 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट, उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट जो है वो सोल्यूशन ऐड कर देना। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आपके पास होगा, उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को ड्रॉपर समझते हैं, एक एक 2 ड्रॉप गिरती है उससे, हाँ, तो ड्रॉपर से आप 2 ड्रॉप्स उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के डाल दीजिए। और ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सोल्यूशन, जो कास्टिक सोडा का सोल्यूशन हमारे पास है उसकी 10 ड्रॉप्स डाल दीजिए। वाटर की 10 ड्रॉप्स, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की 2 ड्रॉप्स और कास्टिक सोडा सोल्यूशन की 10 ड्रॉप्स हमने डाल दी। ये सब डालने के बाद शेक वेट, उसको अच्छे से हिलाइए। अच्छे से हिलाने के बाद उसको कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, ऑब्जर्व द कलर। कलर अगर वॉयलेट आ जाता है मतलब वो प्रोटीन है, मतलब उस सैंपल में प्रोटीन अवेलेबल है। और अगर वॉयलेट कलर नहीं आता है मतलब उसके अंदर प्रोटीन नहीं है। तो ये था हमारा टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ फैट के बारे में।
फैट का टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। उसके लिए हमको क्या करना है, एक सैंपल लेना है और उसको रैप करना है एक पीस ऑफ पेपर के अंदर, फिर उसको क्रश कर देना है और इतना सही क्रश करना है कि पेपर फटे ना, इसका ध्यान रखेंगे। और उसके बाद उस पेपर को नॉर्मल से जो हमने क्रश किया था उसको वापस नॉर्मल स्ट्रेट कर देंगे। फिर ऑब्जर्व करेंगे जिस पे ऊपर कोई ऑयली पैचेस आए या नहीं। तो अपन देख लेते हैं, हमने एक पेपर ले लिया है और साथ के साथ हमने एक मूंगफली का दाना ले लिया। मूंगफली का दाना क्यों लिया, मुझे सैंपल लेना था, सैंपल मेरा यही रहेगा। देखिए मैं इसको मूंगफली के दाने को इसमें रख के उसको क्रश कर रहा हूँ। क्रश करने का मतलब आप इसको किसी से भी क्रश कर सकते हैं और इजीली आप इसको, मैं इसको यहाँ क्रश कर रहा हूँ जो भी अवेलेबल चीज़ हमारे पास है उससे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से क्रश कर दिया है। क्रश करने के बाद उन्होंने बोला था कि पेपर फटना नहीं चाहिए, देखो पेपर फटा नहीं है। और अब देखिए स्ट्रेट पेपर, अब मैंने इस पेपर को स्ट्रेट कर दिया है। अब स्ट्रेट करने के बाद देखिए मैंने इसमें से ये जो मूंगफली थी उसको निकाल लिया है, ये मूंगफली हमने निकाल ली है। पर अब देखिए यहाँ पे 2 पैचेस बन चुके हैं, दिख रहे हैं आपको, अच्छे से नजर आ रहे होंगे। देखिए ये 2 पैचेस दिख रहे हैं आपको, ये देखिए ऑयल के 2 पैचेस दिख रहे हैं आपको। ये जो पैचेस है ना, इस पैचेस से मतलब ऑब्जर्व द ऑयली पैचेस, अगर ऑयली पैचेस हो जाते हैं, ये ऑयली पैचेस जो है जैसे हो गए हैं, मतलब इसके अंदर फैट अवेलेबल है। और अगर ये ऑयली नहीं होता, ये पैचेस इसके ऊपर अगर नहीं बनते, ऐसा अगर नहीं हो पाता, तो इसमें फैट अवेलेबल नहीं होता। तो ये था हमारा फैट का टेस्ट। इस फैट के टेस्ट को आप घर पे भी कर सकते हैं, आप खुद भी ट्राई करें। और इस टेस्ट के बाद अब हम देखेंगे कि फूड के अंदर जो एलिमेंट्स हमने देखे थे वो किस किस में अवेलेबल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को चेक करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का जो वर्किंग है वो क्या है, तो वो एनर्जी गिविंग फूड है, वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसके सोर्सेज क्या है, सोर्सेज में सीरियल्स हैं। सीरियल्स में आपको ऑलरेडी पता है, व्हीट हो सकता है, राइस हो सकता है, बाजरा हो सकता है, मेज हो सकता है। फिर बात करते हैं पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, मैंगो, मेलन, पपाया, ये सारे बेस्ट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बेस्ट सोर्सेज हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप खाएं, अच्छे से अपने खाने में यूज करें। और ये क्या है, एनर्जी गिविंग है, तो आपकी बॉडी को एनर्जी इससे मिलती रहती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है, उसका नाम है केटोसिस। क्या नाम है, केटोसिस। अब केटोसिस होने के साथ साथ के जो सिम्टम्स नजर आते हैं उसमें क्या आता है, हेडेक होने लगता है, जो है आपको पता ही है, हेड पेन जो होता है, हेडेक होने लगता है। ड्राई माउथ, माउथ जो है हमारा मुंह जो है सूखने लगता है। फ्रूटी स्मेल टू द ब्रीथ, और जो हमारी सांसें हैं उसके अंदर फ्रूटी स्मेल आने लगती है, मतलब खट्टी खट्टी सी जो स्मेल्स होती है फ्रूट्स की, वैसी स्मेल उसके अंदर आने लगती है। तो ये केटोसिस बीमारी से बचाने के लिए आप कार्बोहाइड्रेट्स को अपने खाने में प्रॉपर्ली यूज करते रहें। बात करते हैं दूसरी, और वो है फैट के बारे में। फैट्स जो है उनका वर्किंग बॉडी में होता है कि वो भी एनर्जी गिविंग होते हैं, और ये भी एनर्जी गिविंग फूड है। और आपको पता ही होगा, मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों ही बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये ज्यादा लेवल पे एक्सेस में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके सोर्सेज जो है वो है नट्स, ग्राउंड नट्स, तिल, जितने भी ऑयल्स होते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, सारे ऑयल्स इसमें आ जाते हैं। मिल्क, मीट, बटर, एग, क्रीम, फिश, घी, मक्खन, चीज, ये सारी चीज इसमें आ जाती है। तो ये सारी चीज क्या है, सोर्सेज ऑफ फैट्स। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, वैसे ये बहुत रेयर होता है क्योंकि लोगों में इसकी डेफिशिएंसी बहुत कम होती है, बट स्टिल अगर ये होती है तो बहुत रेयर है। और इसकी डिजीज जो है वो है ईएफए। ईएफए का मतलब होता है एसेंशियल फैटी एसिड्स डेफिशिएंसी, ये एक डिजीज का नाम है। ये बहुत रेयर होती है और ये स्पेशली बच्चों में ज्यादा होती है। तो इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर से एक प्रॉब्लम होती है। और इसका साइन जो है वो ये है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आने लगती है, बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आने लगती है। तो ये जो था वो था फैट के बारे में। अब बात करते हैं हम प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन में टॉपिक हमें चेंज करना रह गया हमारा, तो हम बात करें प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो होता है उसमें क्या है, प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है वो है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। ये जो एलिमेंट है, ये जो हम बात करें न्यूट्रिएंट की, तो प्रोटीन जो होता है वो बॉडी के अंदर क्या काम करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ उसका रिपेयर करता है। सोर्सेज क्या है, पल्सेस, सारी दालें, मूंग स्पेशली, ग्राम, बीन्स, सोयाबीन, पी, मटर, मीट, एग, फिश, मिल्क और पनीर, ये सब चीजों से आपको प्रोटीन मिलता है। और आपको तो पता ही होगा, जिम जाने वाले लोग जो तो वो प्रोटीन खाने की ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि प्रोटीन से क्या होता है, बॉडी की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, मसल्स बन जाती है, सारी चीजें। तो आपको प्रोटीन खाना चाहिए। अगर आप में से कोई पतले हैं तो उनको प्रोटीन जरूर खानी चाहिए। आगे बढ़ता है डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में। तो इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर हमारी प्रोटीन की डिजीज जो है, सॉरी प्रोटीन जो है उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो बीमारी का नाम है क्वेशियोर्कर। ये क्वेशियोर्कर जो है ना, ये बीमारी आपको हो जाती है और ये ऑलमोस्ट मेल न्यूट्रिशन जैसी बीमारी ही है। और इससे पूरा का पूरा बॉडी जो था मेल न्यूट्रिशन दिखता है और बॉडी जो है बिल्कुल पिचक जाता है, हड्डियां दिखने लगती है, सारी चीजें इसमें हो जाती हैं। तो ये इसका डेफिशिएंसी डिजीज हो गया, ये इसके सोर्सेज हो गए और ये इसका वर्क हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन वाला सेक्शन। अब बात करते हैं हम विटामिन्स के ऊपर।
ए, सी और डी डिस्कस करेंगे। विटामिन ए जो है उसका वर्क होता है स्किन एंड आईज को हेल्दी रखना। विटामिन बी अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। विटामिन सी से इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। विटामिन जो हमारा डी है उससे स्ट्रॉन्ग बॉन्स एंड टीथ हो जाते हैं। अब सोर्स ऑफ विटामिन ए देखते हैं। विटामिन ए के सोर्सेस हैं कैरेट, गाजर, स्वीट पोटैटो, मिल्क, टूना फिश जो होती है, टूना फिश एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है वो सारी। उसके बाद सोर्स ऑफ विटामिन सी देखते हैं। विटामिन सी में ऑरेंज, टोमेटो, पपाया, गुआवा, कीवी फ्रूट्स या स्ट्रॉबेरीज हो सकती हैं। इसी में सोर्स अब देखते हैं विटामिन डी के लिए, उसमें सनलाइट बेस्ट सोर्स है। उसके बाद एग यॉक, उसके बाद मशरूम, ऑरेंज जूस भी कर सकते हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स जो होते हैं वो, और कॉड लिवर ऑयल। साथ ही साथ अगर हम लोग इनकी डिजीज देखें तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज होती है नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आप विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ग्रसित हैं तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, आपकी आईसाइट जा सकती है। अगर आप विटामिन सी से ग्रसित हैं या विटामिन सी की आपके अंदर कमी है तो आपको स्कर्वी रोग हो जाएगा, और स्कर्वी में बॉडी में वीकनेस आ जाती है, अनीमिया हो सकता है उसके थ्रू, गम्स और स्किन जो है धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं या फिर अनहेल्दी हो जाते हैं। साथ ही साथ विटामिन डी की अगर कमी है आपके अंदर तो आपको बॉडी में रिकेट्स एक बीमारी होती है वो हो जाती है, जिससे आप गेटिंग सिक, बीमार हो जाते हैं, इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल जाता है आपके अंदर, टायर्डनेस, थकान आने लगती है, बैक पेन होने लगता है, आपको बहुत ज्यादा बैक पेन हो सकता है उससे, और डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये था विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन बी, ई और के पे डिस्कस करेंगे। विटामिन बी के लिए जो इसका सबसे मेजर वर्क जो होता है वो होता है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होता है, न्यू ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ हेल्दी स्किन मेंटेन करता है। इसके सोर्सेज हैं होल ग्रेन्स, मीट, एग, उसके बाद सीड्स एंड नट्स, बीन्स, बनाना और मिल्क। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज होती है बेरीबेरी, और बेरीबेरी जो होती है उसकी वजह से क्या होता है वीक मसल्स एंड टायर्डनेस, मतलब बॉडी में थकान आने लगती है और मसल्स जो है वीक हो जाती है। उसके बाद चलते हैं विटामिन ई के ऊपर। विटामिन ई में होता है एंटीऑक्सीडेंट्स, ये बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स जो है उसको मेंटेन करती है। इसके लिए हमको सोर्सेज मिलते हैं या फिर इसके सोर्सेज हैं आलमंड्स, पीनट्स, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल्स एंड ईटीसी। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी डिजीज होती है उसको बोलते हैं अबेटिलिपोप्रोपेनिशिया, और इसकी वजह से डैमेज हो जाता है नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो डैमेज हो जाता है। तो ये बहुत भारी बीमारी है, तो विटामिन ई को इससे मेंटेन किया जा सकता है। ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है, तो विटामिन के ब्लड क्लोटिंग, उसके अलावा बहुत सारे काम करता है बट स्पेशली ब्लड क्लोटिंग के लिए होता है। इसके सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, ब्रोकोली, और दूसरी जो गोभी है, सब टाइप की गोभी हो सकती है। उसके बाद एग, मीट, मिल्क, और इससे जो बीमारी होती है उसका नाम है VKDB। इसका फुल फॉर्म हमारे पास अवेलेबल नहीं है और अभी हम बताना भी नहीं चाहते, आपकी क्लास के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इससे एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है इन द न्यूबॉर्न जो भी होते हैं उसके अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये था विटामिन के ऊपर का कंसेप्ट। अब बात करते हैं हम लोग मिनरल्स और फाइबर्स पे। ये है मिनरल्स के बारे में, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन जो बुक के अंदर अवेलेबल है। कैल्शियम जो है उसके सोर्सेज हैं डेयरी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, सोयाबीन्स, और ये सारे सोर्सेज कैल्शियम के लिए है। कैल्शियम से डिजीज अगर होती है तो उससे वीक बोन्स और टूथ डीके, दांत कमजोर हो जाते हैं और हड्डियां कमजोर हो जाती है और पूरी बॉडी पेन करने लगती है हड्डियों की वजह से, हड्डियों के दर्द की वजह से। अब बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन मिलता है सॉल्ट में, सी फूड में, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, और इसकी बीमारी से अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो गोइटर हो जाता है। गोइटर से यहाँ पे गले में जो ग्लैंड्स होती है वो फूल जाती है, और यहाँ पे थायराइड और टाउंसल्स वाला जो सेक्शन है ना वो यहाँ पे हो जाता है, और साथ ही साथ इससे मेंटल डिसेबिलिटी आती है, इससे धीरे धीरे दिमाग कमजोर होने लगता है। आयरन की बात करते हैं तो आयरन जो है उसके सोर्सेज है रेड मीट, लाल मांस, फिश, पोल्ट्री फूड जो होता है वहां से, स्पिनेट, एग, पोटैटो, ये सारा हो सकता है, मिल्क भी है उसके अंदर। और साथ ही साथ अगर हम लोग इसकी डिजीज की बात करें तो डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है, एनीमिया, और इसकी वजह से बॉडी में वीकनेस आ जाती है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ये सारी चीजें जो है वो आपको अलग अलग डेफिशिएंसी से बचाते हैं। उसके बाद एक छोटा सा कंटेंट और है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो छोटा कंटेंट जो है वो है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्या होता है? फाइबर्स एंड वाटर। फाइबर्स जो है उनको रफेज भी बोला जाता है। फाइबर्स जो होते हैं वो मिलता है हमको होल ग्रेन्स के अंदर, पल्सेस के अंदर, पोटैटो के अंदर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर। ये जो फाइबर्स हैं या रफेज जो है वो क्या करते हैं, इनको डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं हम लोग। ये क्या करते हैं, गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो खाना है हमने खाया है उसमें से जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया उसको पूरे बॉडी से बाहर निकालने का काम जो करता है, बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी सफाई का काम जो है, पूरा अनडाइजेस्टेड फूड को क्लीन करने का जो काम है वो कौन करता है, फाइबर्स करता है। अब बात करते हैं वाटर के। वाटर जो है वो है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, पूरी बॉडी में
न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, वैसे सबसे पहले तो मैं बता दूं कि खाने को धीरे धीरे नीचे तक स्वेलो करने के लिए भी हमारा जो वाटर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां से स्टार्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, फिर वेस्ट जो है उसको एक्सक्रीट करके बाहर निकालता है। ये सारा काम वाटर का है। और वैसे भी वाटर जितने भी लिक्विड्स होते हैं उन सब में, जितने भी लिक्विड हम पीते हैं उन सब के अंदर हमको वाटर मिल जाता है। चलो इन सब के बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, वो है हमारा बैलेंस डाइट। क्या है हमारा बैलेंस डाइट? अब बैलेंस डाइट समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। बैलेंस डाइट समझना बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो बैलेंस डाइट एक्चुअली है क्या, बात करते हैं बैलेंस डाइट के ऊपर। बैलेंस डाइट, अगर हमने जितने भी अभी एलिमेंट्स की बात की वो सारे एलिमेंट्स अगर हमारे फूड में प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल है, फूड contains proper and required number of all the elements of food, that is carbs, vitamins, proteins, fats, minerals, fibers and water. फूड कंटेन्स प्रॉपर एंड रिक्वायर्ड नंबर के साथ आप इसको क्वांटिटी भी कर सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर कर सकते हैं या क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी of all the elements of food, that is carbs, carbohydrates, vitamins, proteins, fats, minerals, fibers and water is called बैलेंस डाइट। उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक, बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस डाइट हमारे क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। बैलेंस डाइट को समझने के लिए आप एक छोटा सा, कंटेंट बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा प्रॉब्लम है तो आप इसको समझ सकते हैं। तो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन्स जितने भी है सब कुछ, वो प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल हो और साथ ही साथ प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल होने के साथ साथ वो जो फूड है वो सब तरीके की चीज हमारे को अवेलेबल करा दे जिससे हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब इन सब चीजों का भी है, अगर हम इन सब चीजों को एक्सेस में खाते हैं, याद रखिएगा बैलेंस डाइट का मतलब आपको भी उतना ही खाना है जितनी आपकी भूख है। अगर आप उससे भी एडवांस या फिर एक्सेस में खा लेते हैं तो एक्सेस में खाने के बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आपको ना तो इनकी डेफिशिएंसी करनी है, ना ही इनको एक्सेस में खाना है। एक्सेस में खाने के बाद आपको ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी जो कि बहुत सारी बीमारियों का घर है। ओबेसिटी का मतलब मोटापा होता है और मोटापा बहुत सारी बीमारियों का घर हो सकता है। तो चलिए आज के चैप्टर के बाद हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें खाना लिमिटेड खाना है, साथ ही साथ उतना ही खाएं जितनी आपको भूख हो, प्लस एक्सरसाइज करते रहें। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी फिट रहेगी और हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और इकोजेड के साथ बने रहिए। बाय।